जल के लाभ के बारे में जानेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस के आणविक सूत्र एवं इसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। सबसे पहले है कि भूमिगत जल का लाभ क्या है। भूमिगत जल का लाभ है बहुत ही स्वच्छ होता है। पानी जो पृथ्वी के जो नीचे रहता है वो पानी क्या होता है, स्वच्छ रहता है, जिसका प्रयोग हम सीधे क्या करते हैं, पानी पीने में कर लेते हैं। कोई फिल्टर उल्टर करने की जरूरत नहीं है। आरओ जो मशीन लगता है वो कुछ ही लोग लगाते हैं। ज्यादातर जो पानी जो रहता है मीठा रहता है, जो पीने लायक रहता है, उसमें मिनरल्स रहता है, खनिज लवण रहता है, वो पीते हैं हम लोग तो हम लोग को शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। दूसरा पॉइंट है भूमिगत जल भूमि के नीचे पाया जाता है। ये तो बात सही पता चल रहा है कि जितना भी पानी होगा जमीन के नीचे होगा। इसके बाष्पीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमारा बाष्पीकरण होगा तो नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, वो सब बाष्पीकरण होगा, न कि जमीन के नीचे होगा जो बाष्पीकरण होगा। वही बात लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें एवं इसका उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O हो जाता है। जल क्या हो जाता है, आधा रहता है। इसका उपयोग क्या है। पहला पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरणों के छिद्रों को बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला में लैब में कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो छेद हो गया, जिसके चलते हमारा क्या हो गया, आम्ल हो गया, सब क्या हो गया, गिरने लगेगा। चाहे हमारा जो वाटर है वो गिरेगा तो हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करेंगे, लेप लगा देंगे, जिससे हमारा छेद, उसका छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारा प्रयोगशाला में जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो सुरक्षित रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा का मतलब हो गया डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन करते हैं वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, टूटी हुई हड्डियों को, अगर कहीं किसी का हड्डी टूट जाता है तो वहां जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ा देते हैं। तीसरा पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे। हमारा जो मूर्ति बनता है, सरस्वती जी का मूर्ति बन गया, चाहे कोई भी चीज का मूर्ति बनता है, जो सांचा रहता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रहता है। खिलौना जो बच्चों को खेलने के लिए बनाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रहता है। सिरेमिक बर्तन जो भी रहता है उसका प्रयोग किसका किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है भवनों को दीवारों तथा छतों को समतल करने के लिए, भवन जो रहता है, दीवार रहता है, हम लोग क्या करते हैं, समतल बनाने के लिए फूल पत्ती भी बनाया जाता है, खास करके घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही। उस पर डिजाइन बनाने के लिए, लिखल है फूल पत्ती का मतलब हो गया डिजाइने बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुंदर दिखने के लिए दीवार में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या कर देते हैं, डिजाइन बना देते हैं।